नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी जिंदगी भगवान को ढूंढा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बदल गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जहां पिछले 40 वर्षों से हर सुबह सूरज निकलने से पहले मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। ये घर था माधव का, एक ऐसा भक्त जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, आज 40 साल हो गए। मेरी उंगलियां चंदन घिसते घिसते थक गईं। मेरी आंखें आपकी प्रतिमा को देखते देखते धुंधली हो गईं। क्या आज भी आप नहीं आएंगे? माधव की आवाज में थकान भी थी और एक अटूट विश्वास भी। लेकिन उसी समय बाहर मौसम बदल चुका था। माधव भाई, दरवाजा खोलो, बस्ती में आग लग गई है, लोग भूखे प्यासे हैं, आपके उसारे में शरण मांग रहे हैं। अभी नहीं, मेरी पूजा चल रही है। अगर मैं अभी उठा तो मेरा वर्षों का तप भंग हो जाएगा। उन्हें मंदिर जाने को कहो। माधव फिर से अपनी पूजा में लग गया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि आज उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। धीरे धीरे भूख और थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी और तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये कैसी रोशनी है? प्रभु, क्या आप हैं? उठो माधव, बहुत थक गए हो तुम। आप आ गए। मैंने आपकी कितनी प्रतीक्षा की। मैंने आपके लिए सब कुछ किया प्रभु, फिर भी आप इतने साधारण क्यों? माधव, तुमने मुझे नहीं, मेरे रूप को पूजा। तुमने नियमों को पूजा, प्रेम को नहीं। जब तुम गंगा से जल लाते थे, एक प्यासा कुत्ता तड़प रहा था, मैं उसी में था। कल रात मैं उन भूखे बच्चों में था जो तुम्हारे दरवाजे पर ठिठुर रहे थे। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जीवन भर आपको ढूंढा, लेकिन इंसानियत को नहीं समझ पाया। मैं अपने ही अहंकार में अंधा हो गया था। सुबह हुई, माधव बदल चुका था। आओ बच्चों, ये भगवान का प्रसाद है, पेट भर कर खाओ। प्रभु, आज मेरी पूजा पूरी हुई। माधव की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, जैसे वर्षों की भक्ति के बाद उसे सच्चा मार्ग मिल गया हो। उसके चेहरे पर जो सुकून था वो पहले कभी नहीं था। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर इंसान में भगवान को देखने लगा था। मन ही मन माधव सोच रहा था, प्रभु, आज समझ आया, आपको पाने के लिए मंदिरों में नहीं बल्कि इंसानियत में उतरना पड़ता है। अब जब भी कोई उसके दरवाजे पर आता, माधव उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। उसके लिए हर जरूरतमंद भगवान का ही रूप बन चुका था। एक रात माधव शांत बैठा था, तभी उसे फिर वही एहसास हुआ जिसे वो वर्षों से ढूंढ रहा था। माधव, अब तुम्हारी पूजा सच में पूरी हुई है। प्रभु, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस रास्ते पर चलूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और याद रखो, जहां करुणा है वहीं मैं हूं। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन इस बार माधव के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, क्योंकि इस बार उसे भगवान को देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की शक्ति मिल चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, माधव पहले की तरह मंदिर में नहीं बैठा था, बल्कि वो गली के बाहर खड़ा था, जहां कुछ गरीब लोग ठंड में ठिठुर रहे थे। आइए, यहां बैठिए, डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। माधव अब बदल चुका था। उसके लिए पूजा का मतलब अब घंटियां और मंत्र नहीं थे, बल्कि किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना था। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ये बदलाव देखने लगा। जो माधव पहले किसी से बात भी नहीं करता था, आज वही हर किसी के दुख में साथ खड़ा था। माधव भाई, आज आप में कुछ अलग ही बात है। पहले आप भगवान को ढूंढते थे, अब लगता है भगवान आप में बस गए हैं। नहीं भाई, भगवान मुझ में नहीं, हम सब में बसे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले मैं देख नहीं पाया। समय बीतता गया, लेकिन माधव का ये बदलाव कभी नहीं बदला। हर दिन, हर पल वो बस एक ही काम करता,
इंसानियत की सेवा। एक दिन मंदिर में फिर से आरती हो रही थी। लोग इकट्ठा थे, घंटियां बज रही थी, लेकिन इस बार माधव भी वहां था। प्रभु, आज मैं आपको देखने नहीं आया, आज मैं आपको महसूस करने आया हूं। और इसके लिए मुझे अब किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। माधव की आंखें बंद थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उसे वो सब मिल गया हो जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तभी असली भगवान की सेवा होती है, क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में बसे हैं।